गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो सबसे पहले हाल चाल आप सबका क्या है, क्योंकि आप सबको पता है ना सर कि आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो साइंस में टॉप 120 सब्जेक्टिव का अनिल लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय सवाल का आज हमारा 12वां क्लास है सर। और ऑलरेडी हम पहले 11 क्लास ले चुके हैं, तो पिछले 11 क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आप हर जगह से उदास आइएगा ना, तब संदीप कुमार के पास आप हंस के जाइएगा। यानी कहने का सेंस है आपको प्रत्येक जगह से जब आपका उम्मीद टूटेगा ना तो एसके साइंस क्लासेस आपका उम्मीद को जगाएगा सर, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस का मतलब है रिजल्ट, और रिजल्ट का मतलब है सर कि जिन बच्चों का उम्मीद टूटा हुआ है, जिन बच्चों का सपना टूटा हुआ है, उन बच्चों का सपना पूरा करने के लिए एसके साइंस क्लासेस हमेशा तैयार रहता है ना सर। तो सबसे पहली बात यह है ना सर कि पिछले 11 क्लास जाकर के कर दीजिए धुआं धुआं, तभी रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे सर, और अब की बार 482 से भी पार आएगा। हमने पिछले साल साइंस में टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए थे, और ना तो 100 क्वेश्चन से 1% उन्हें गया था, ना तो 1% इन्हें गया था। इसी प्रकार से अब की बार ये 120 से ही मामला 110% फंसेगा सर, है ना। मामला ना फंसेगा तो हम जिंदा है ना सर। देखो, मैं हमेशा से कहता हूं सर कि आज की सवाल से आपको करता हूं मुलाकात। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना सर कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आइएगा सर, कहता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखे। ये एक्चुअली जो ये सवाल है ना वो आपके एग्जाम में अब की बार 110% आने का संभावना है सर। हाँ, तो देखो, हम हमेशा से कहते हैं कि एसके साइंस क्लासेस पढ़ाएगा वही जो एग्जाम पूछता है, और एग्जाम पूछेगा वही जो एसके साइंस क्लासेस पढ़ाया है। चलिए, कहता है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखे, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के क्या गुण है इसको बताना है सर। तो हमें कहता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बहुत सारा गुण है, ठीक है। पहला गुण क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना वो वक्र रेखाएं होती है। हमने क्या बोला है आपको सर, आपके दिल और दिमाग में, आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे मैथ और साइंस को। हाँ, कहता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है। हमने क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है। आपको रटने की जरूरत नहीं है सर, मैथ और साइंस को रटोगे ना तो आपका जिंदगी रटा जाएगा, बट मैथ और साइंस नहीं रटाएगा सर। आइएगा, हमने क्या बोला है, पहला पॉइंट हमने क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। 2 नंबर में आना, कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा नंबर हमने क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। हमने क्या बोला है सर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वक्र रेखाएं हैं। आइएगा सर, देखिए क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है, यहां पे गौर करना। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। ये एस है, ये एन है, तो वो एन से जाता है एस में, कहां जाता है, एन से एस में जाता है। एन से कहां जाता है, सॉरी, एन से कहां जाता है, एस में। एन से कहां जाता है, एस में। तो इस प्रकार से ये जाता है, इसलिए कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब हुआ ये, यहां पर ये प्रतिच्छेद किया, तो इस प्रकार से कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है। दूसरा बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। पॉइंट नंबर 3 में आना सर, कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना सर। हमको कभी कभी लगता है ना कि हमको इंडिया आइडल में चला जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमको गाना वाना तो गाना ये भी नहीं करता है सर। हाँ, देखो सर, मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आपको अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है सर तो आपको दिल और दिमाग में पढ़ाई का भूत सवार करवाना है सर, क्योंकि कहा जाता है सर कि इंसान वो
जो अपनी मम्मी पापा को सपना ना पूरा करे सर वो इंसान नहीं है सर। क्योंकि कहता है ना सर कि जो आपको इतना बड़ा पैदा करके इतना बड़ा आपको शरीर दिया, इतना अच्छा आपको संस्कार दिया, उनके अगर सपना को पूरा नहीं करोगे तो किनकी सपना को पूरा करो सर, है ना। तो इसलिए सर इसीलिए मैं हमेशा से कोशिश करता हूं सर कि आपके सपना के साथ साथ आपकी मम्मी पापा का भी सपना पूरा हो। और अपने मम्मी पापा के बारे में आप कुछ भी सोचिए, लेकिन जरूर सोचिए। आइएगा, कहता है क्या सर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर होती है आकर्षण बल उतना ही कम होता है। हमने क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर होती है आकर्षण बल उतना ही कम होता है। फिर से मेरी बात को गौर कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर होती है आकर्षण बल उतना ही कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी नजदीक होती है आकर्षण बल उतना ही अधिक होती है। हमने क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर होती है आकर्षण बल उतना ही कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी नजदीक होती है आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। हमने क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर होती है उनका आकर्षण बल उतना ही कम होता है। जितना दूर रहेगा आकर्षण बल उतना ही कम होगा और जितना पास रहेगा आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी नजदीक होती है उनका आकर्षण बल उतना ही अधिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होगी तो आकर्षण बल कम होगा। अरे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होगी तो आकर्षण बल कम होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक होगी तो आकर्षण बल अधिक होगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अरे समस्या है, हमने 4 पॉइंट आपके सामने लिखा है, ये 4 पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैथ और साइंस को रटोगे तो तुम्हारा जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन मैथ और साइंस नहीं रटाएगा सर। आना 5 नंबर, कहता है किसी भी चुंबक की वक्र रेखाएं n ध्रुव से s ध्रुव में प्रवेश करती है। मतलब देखो ऐसे, ये है ना, ये n है, ये सॉरी ये वाला आपका n है, ये वाला s है, तो ये n से जाता है s में, ठीक है, हमने यही लिखा है। n ध्रुव से कहां जाती है, s में जाती है। n ध्रुव से कहां जाती है, s में जाती है। तो आ जाना, कहता है किसी भी चुंबक की वक्र रेखाएं n ध्रुव से s ध्रुव में प्रवेश करती है। किसी भी चुंबक की वक्र रेखाएं n ध्रुव से s ध्रुव में प्रवेश करती है। आइएगा, ये अब यहां पे गौर करना, एक बार थोड़ी सी आना मेरे पास सर, मैं आपको 1 मिनट टाइम भी नहीं लूंगा और एक बार फिर से मैं आपको सामने दिल और दिमाग में ठोक दूंगा। देखो सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में कि ये क्लास कैसा लग रहा है सर। अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दिल से, और अगर बुरा लग रहा है सर तो वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस बच्चे के प्रति ही सोचता है और बच्चे के ही प्रति काम करता है सर। क्योंकि हम इतना ही जानते हैं कि ये मेरा चैनल है, अगर ये हम हैं और हमें इतना प्यार मिलता है, इसका मतलब मेरा कंटेंट में दम होनी चाहिए। कंटेंट में दम होगा तभी आपका रिजल्ट में दम होगा, और जिस दिन आपका रिजल्ट में दम होगा उस दिन एसके साइंस क्लासेस नंबर 1 होगा, है ना सर। आ जाना, तो आप जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आ जाना, एक बार सब कोई मेरे साथ बोलेगा, हमने क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है। दूसरा क्या बोले हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी बोलो 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 रे बाबा प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा हमने क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर होती है उसका आकर्षण बल उतना ही, थैंक यू, लव यू सर, कम होता है। चलिए सर, सब कोई बोलेगा ताकि मम्मी पापा को भी लगे कि नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है। कहता चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी नजदीक होती है उतना ही आकर्षण बल कम अधिक होता है। नजदीक रहेगा आकर्षण बल अधिक होगा, दूर रहेगा आकर्षण बल कम होगा। किसी भी चुंबक की वक्र रेखाएं n ध्रुव से s ध्रुव में प्रवेश करती है। आइएगा सर सवाल नंबर 68 की तरफ, क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो भी लोग, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं सर, तो उनको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमने कुछ अलग किया है सर। आपके पास एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे सर आपको मिलेगा मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी का, वीवीआई, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स,
ठीक है, और साथ ही आपको कुछ औरों मिलेगा। लेकिन सर इस बात को खुल करके हम नहीं बोलेंगे, वरना आज जेल हुई कल जेल हुई, आज FIR होगा कल जेल होगा, परसों से बेलू नहीं होगा, तो पढ़ाएगा कौन? मैडम भी तो है नहीं कि पढ़ाएगी मैडम। इसलिए सर ये सब मत बोलना, नीचे वाले बात हम नहीं बोलेंगे, आप समझ गए होंगे नीचे वाला देखने के बाद, क्योंकि हमने पिछले बार ये टेलीग्राम पे भेज दिए थे। लेकिन अब की बार सर टेलीग्राम पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे सर थोड़ी सी भेजने पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है सर मेरे को। इसलिए सर आपके पास एक छोटा सा रकम हमने लिया है, तो इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, ये ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपके पास मैसेज जाएगा तो वो मेरा नंबर बन करके जाएगा सर, ठीक है। आपके पास PDF जाएगा तो मेरा नंबर बन करके जाएगा, ठीक है सर। अब वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको लगेगा 99 रुपया। वो 99 रुपया पे कहाँ करना है, तो आपको यहाँ पे एक 72 वाले नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पर आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, और वही 72 वाले व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और पेमेंट करिएगा तो पे फोन चाहे पेटीएम से कीजिएगा, ठीक है। और तीसरा कोई भी यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। आ जाना सर, और यहाँ पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा, और पिछला PDF जितना सबके पास भेजा गया होगा ना, वो सारे PDF आपके पास भी भेज दिया जाएगा सर, ठीक है। तो इसे जाकर के ज्वाइन कर लेना सर। तो थैंक यू सर, लव यू। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि मैथ में ऑब्जेक्टिव का जितना भी PDF जाएगा ना, ये ऑब्जेक्टिव का जो PDF जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव का PDF आपको टेलीग्राम पे भी जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम को कहां से ज्वाइन करना है मैं आपको बता देना चाहता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, या फिर आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा संदीप 7295। जैसा ही इतना सर्च कीजिएगा मेरा ID खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा सर। यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा सर, आइएगा हम लोग आते हैं सवाल नंबर 68 की तरफ। सवाल नंबर 68 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, तभी तो कहोगे कि तांत्रिका तंत्र के कार्य को लिखे। तांत्रिका तंत्र का हमको क्या लिखना है, कार्य को लिखना सर। एक्चुअली में तांत्रिका तंत्र है क्या, तांत्रिका तंत्र है क्या, हमको ये सबसे पहले बताना है। कहता है तांत्रिका तंत्र के कार्य को लिखे, एक बार शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से बोलना कमेंट बॉक्स में जय इंडिया। कर लो इंडिया से प्यार, तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार। कहता है ना सर कि तांत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। तांत्रिका तंत्र के बहुत सारा कार्य है, लेकिन हमको टोटल 4 को बता देना है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे उम्मीद रखिए कि ये लघु उत्तरीय में ही आएगा, ठीक है। आ जाना, पहला कार्य क्या कहता है, यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तांत्रिका तंत्र जो है उस शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तांत्रिका तंत्र जो है सर, उस शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मेरे साथ बोलोगे ना, शिद्दत से बोलोगे ना, प्यार से बोलोगे ना सर, नहीं बोलोगे ना शादियों नहीं होगा। हाँ अब अच्छा से बोलो ना, हम सारा अपना साली शादी करा देंगे। देखो इधर बगल, देखो इधर। आज ना हमने क्या बोला है सर कि तांत्रिका तंत्र जो होता है सर, वो शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो 1 नंबर में क्या होगा कि यह सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। 2 नंबर में आना, कहता है शरीर के सभी ऊतकों लिखें, ठीक है, सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है कौन, तांत्रिका तंत्र। तांत्रिका तंत्र क्या करता है, शरीर की सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। आ जाना, हमने क्या बोला सर कि शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है कौन, तांत्रिका तंत्र। 3 नंबर में आना, कहता है शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है कौन, तांत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। शरीर के आंतरिक वातावरण को, शरीर के आंतरिक वातावरण को नियंत्रण करता है कौन, तांत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। शरीर के आंतरिक वातावरण को नियंत्रण करता है कौन, तांत्रिका तंत्र करता है सर। आना 4 नंबर की तरफ, कहता है प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा, प्रत्यावर्ती क्रिया। अच्छा ये भी पूछेगा कि प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, तो इसको हमने परिभाषा इसी में दिया है, ठीक है। आ जाना, कहता है प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। अब देखो ये तांत्रिका तंत्र जो है ना सर, वो रक्षा भी करता है शरीर को, लेकिन किसके द्वारा, तो ये प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा। ये प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा तांत्रिका तंत्र जो है वो शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। शरीर की क्या करता है सर, रक्षा करता है। आना 5 नंबर की तरफ, कहता है ना संवेदनीय अंगों द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाली क्रियाओं प्राप्त करता है। होने वाली क्रियाओं
प्राप्त करता है, होने वाली क्रियाओं प्राप्त करता है, होने वाली क्रियाओं प्राप्त करता है, होने वाली क्रियाओं प्राप्त करता है। यहां पे अट नहीं रहा था पीडीएफ में, क्योंकि आपको ये बात पता है सर कि हम एक ऐसे टीचर हैं यूट्यूब पे जो पीडीएफ हम अपने हाथों से लिखते हैं सर। हाँ, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है सर जिंदगी में, जो खुद पे भरोसा करता है सर वही जिंदगी में आगे जाता है सर। अब देखो, मैं आपके सामने टेढ़ कुबड़ ला देंगे परिभाषा तो आपसे रटाएगा नहीं सर। आप तो ऐसी जिंदगी में परेशान हैं, आप ऐसी आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर है सवाल का, प्रेशर है बोर्ड एग्जाम का, और आपके ऊपर और हम प्रेशर डालेंगे सर तो आप कचड़ के बर्बादे न हो जाइएगा जी। इसलिए सर मैं हमेशा से सोचता हूं कि आपके पास मैं क्या ला दूं ताकि आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाए, और बोर्ड एग्जाम में जब ये चीज़ आप लिखे तो बोर्ड एग्जाम वाले टीचर भी खुश हो जाए, क्योंकि टीचर भी चाहता है सर कि बच्चा कितना अच्छा से अच्छा परिभाषा लिखे ताकि मेरा भेजा में सीधे जाए। क्योंकि टीचर तो अभी पढ़ नहीं रहा, टीचर तो बहुत पहले पढ़ा होगा, तो उसको पूरा परिभाषा थोड़ा ना याद रहेगा, उसको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो यही बात है सर। तो परिभाषा लिखा जाता है कैसे वो भी बड़ा मायने रखता है सर, कैसे परिभाषा को लिखना है, कितना से कितना में लिखना है सर वो भी मायने रखता है। इसलिए सर मैंने अपने हाथों से लिखता हूं प्रत्येक चीज को, ठीक है, क्योंकि खुद से मेहनत करता हूं सर तो मजा आता है। आ जाना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। और जो भी लोग सर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज एसके साइंस क्लासेस को हर घर तक फैला दो, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस का मतलब है कि हर घर में शिक्षा। जिनके घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं था उन घर में भी शिक्षा जाएगा। आ जाना, हमने क्या बोला है सर कि 5 आना। कहता है तांत्रिक तंत्र, तांत्रिका तंत्र के कार्य को लिखे। तांत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है 1 नंबर में। कहता है यह शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये जो है निरीक्षण करता है या नियंत्रण करता है, नियंत्रण लिखो ना, नियंत्रण करता है। आ जाना, कहता है यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है, शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। हमने क्या बोला सर कि ये शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय वो स्थापित करता है, ठीक है। आ जाना 3 नंबर में। कहता है शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण कौन करता है? तांत्रिका तंत्र। 4 नंबर में कहता है प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। किस क्रिया द्वारा रक्षा करता है? प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा। हम आपके घर तक हम कैसे पढ़ाते हैं? तो यूट्यूब के द्वारा, है ना सर। तो यूट्यूब एक माध्यम है, लेकिन पढ़ाता है कौन? एसके साइंस क्लासेस। इसी प्रकार से तांत्रिका तंत्र वातावरण को नियंत्रण करता है, ठीक है, रक्षा करता है, लेकिन किसके द्वारा? तो प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा। संवेदनीय अंगों द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाली क्रियाओं प्राप्त करता है। इसके नीचे लिख दीजिए प्राप्त, इसके नीचे लिख दीजिएगा प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। चलिएगा आइएगा सर सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना 69 की तरफ। 69 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, एक बात को थोड़ा सा आपको गौर करना है सर, क्योंकि देखो हमेशा से मैं कहता हूं सर कि जिंदगी में वही आगे जाएगा जो जिसको भरोसा खुद पे होगा सर। हाँ, जिंदगी में वो कभी इंसान आगे नहीं जाएगा जो दूसरे पे भरोसा करता है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं सर कि आप जिंदगी में जब आगे जाइएगा तो आपके पीछे बहुत सारे लोग लग जाएंगे। लग जाने का मतलब समझ गया ना। जब आप आगे बढ़िएगा ना सर तो पड़ोसी वालों को बहुत दिक्कत होगा। आपको जब आपको पड़ोसी वालों को दिक्कत होने लगे तो आप अपने आप में समझ जाइए कि हमारा तरक्की हो रहा है, क्योंकि सर चींटी वही डिब्बा में लगता है जिस डब्बे में मिठास होती है। जहां पे मिठास होती है चींटी वहीं लगता है सर। यानी कहने का सेंस है सर कि जब आप आगे बढ़िएगा तो पड़ोसी वालों को जलना निश्चित रूप से तय है सर। तो आप उस दिन अपने आप में तरक्की समझ जाइएगा जिस दिन आपको देखकर पड़ोसी वाले जले, ठीक है। तो वही तरक्की का सबसे बड़ा असली पहचान है सर। आ जाइएगा। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि डीएनए आनुवांशिकता का आधार है। कैसे? डीएनए जो है सर वो आनुवांशिकता का आधार है। कैसे? अच्छा, डीएनए क्या होता है? डीएनए कहने का मतलब सर है ना कि शरीर में डीएनए जो होता है ना सर वो वंशागत काम करता है, ठीक है। आ जाना, इसके ऊपर हम डीपली बातें ना करेंगे क्योंकि सर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस जो है सर वो आपका है। आ जाना कहेगा तुम मास्टरवा यहाँ पे का एसके साइंस क्लासेस लिख दिया। देखो सर सब मास्टर सजा के लिखता है, हम ऐसे लिख दिए। क्यों? क्योंकि सर हमारा लिखावट सजा हुआ नहीं रहनी चाहिए, हमारा कंटेंट सजा हुआ रहना चाहिए सर। मेरा कंटेंट में दम होनी चाहिए सर। हाँ, मेरा कंटेंट में ताकत होनी चाहिए सर। हाँ, और मेरा स्टूडेंट में रिजल्ट का बादशाह होनी चाहिए सर। हाँ, आइएगा। हमने क्या बोला है कि डीएनए आनुवांशिकता का आधार है। कैसे? डीएनए जो है सर वो आनुवांशिकता का आधार है। कैसे? आ जाना, कहता है डीएनए आनुवांशिकता का आधार है क्योंकि इसमें द्विगुणन
की क्षमता होती है, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। किसका क्षमता होती है सर? ये द्विगुणन की क्षमता होती है, ठीक है। किसमें? डीएनए में, ठीक है। कहता है डीएनए आनुवांशिकता का आधार है। कैसी? डीएनए जो है वो आनुवांशिकता का आधार है, क्योंकि इसमें, एक नंबर में, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। इसमें क्या चीज की क्षमता होती है? द्विगुणन की क्षमता होती है। 2 नंबर में ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए जो है सर वो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि जो डीएनए है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है। 3 नंबर में डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह होती है। हमने क्या बोला सर? आ जाना। बोला डीएनए की अनुकृत मूल, डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह होती है, अणु की तरह ही होती है। हमने क्या बोला है सर? थोड़ी सी गौर करना है इस बात पे। हमने बोला डीएनए की अनुकृत मूल, डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है, डीएनए अणु की तरह ही होती है, डीएनए अणु की तरह ही होती है। आ जाइएगा 4 नंबर में। कहता है डीएनए स्वयं एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? तो वो अपने आप में एक स्वयं अनुवांशिक पदार्थ है। किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है? नहीं होगा मेरे भाई। जब तक एसके साइंस क्लासेस जिंदा है तब तक आपको झुकने नहीं देंगे सर। आपके सामने रिजल्ट जब तक नहीं झुकेगा तब तक एसके साइंस क्लासेस कभी हिलेगा नहीं सर, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस कहता है ना सर कि हर घर में शिक्षा पहुंचनी चाहिए। जिन घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है उस घर में भी शिक्षा का एक शेर पैदा होगा। आ जाना सर। हमने क्या बोला है कि डीएनए अनुवांशिकता का एक आधार है। कैसे? डीएनए जो है वो अनुवांशिकता का एक आधार है। कैसे? क्योंकि डीएनए अनुवांशिकता का एक आधार है क्योंकि 1 नंबर में इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। मेरे साथ बोलना प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे साथ बोलो ना। हम जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे चलो ना, तभी तो रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखोगे ना। आ जाना। कहता है इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जो डीएनए जो है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए की अनुकृत मूल, डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह होती है। डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह होती है। डीएनए स्वयं एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है सर वो स्वयं एक अनुवांशिक पदार्थ है। यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो ना यारो। आपकी समस्या पे मैं करूंगा ना खुल के बार। नहीं होगा मेरे भाई। मैं कहता ना सर कि अपने कमी पे खुद से खुलकर बार करो, अपने कमी पे खुद से खुलकर बार करो, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दो सर। हाँ, आप खुद से दिल पे हाथ रखो और शिद्दत से और प्यार से मोहब्बत से सोचो कि मेरे अंदर क्या कमी है। तुम अपने आप को समझो कि हम अपने आप के कोई और हैं और खुद से सोचो कि क्या मेरे अंदर कमी है और उस कमी पे खुद से बार करो। दुनिया का सबसे बेहतर इंसान वही है, क्योंकि सर अगर आपके कमी पे कोई और बार करेगा सर तो आपको दिल में दर्द होगा। इसलिए अपने कमी पे खुद से बार करो। आ जाना सर। कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं सर, इसका उदाहरण लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी जो है सर वो केमिस्ट्री का है, एक्सरसाइज आपको सॉरी पहला चैप्टर का है, ठीक है। कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना सर। कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। कहता है ना, क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। देखो अम्ल ला 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 अम्ल तथा क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा सर, ये लवण। अब प्लस क्या बनाएगा तो ये जल बनाएगा। लवण प्लस क्या बनाएगा तो ये जल बनाएगा। लवण प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। आ जाना। हमने क्या बोला है सर कि अम्ल और क्षार
दोनों एक दूसरे से मिलेगा, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा लवण प्लस जल। उसी को क्या कहते हैं सर? हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि वैसी क्रिया जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे कंटेंट में दम होगा तभी रिजल्ट में दम होगा सर। आ जाना, हमने क्या बोला सर कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, इसका हमें बोला, इसका उदाहरण भी लिखिए। तो उभयधर्मी का उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आ जाना, दूसरा उदाहरण है जिंक ऑक्साइड ZnO। ये हमारा क्या है सर? आपका पहचान, आपका परिवार। यहां तक कोई दिक्कत? हम बोल रहे हैं सर यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या बोला है सर कि अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करेगा तो बनाएगा लवण प्लस जल, बनाएगा लवण प्लस जल, तो वही क्या कहलाएगा? उभयधर्मी कहलाएगा। ठीक है, आ जाना, कहता है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। आ जाना, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। देखो सर, ये एसके साइंस क्लासेस हमने इसलिए लिख दिया है सर, यूट्यूब पे पता नहीं सर, एक दो टीचर हैं जो मेरा सेम टू सेम पीडीएफ, हम प्राइवेट ग्रुप में जब ये पीडीएफ सेंड करते हैं ना, तो हम कहीं एसके साइंस क्लासेस सर लिखते नहीं थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वही मेरा सेम पीडीएफ वो पढ़ा दे रहे थे, तो सर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा। हम ये नहीं चाहते, हम देखो, हमारा कहने का सेंस है कि आप मेरे वजह से आगे बढ़ रहे हैं तो ये मेरे को दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हमें ये दिक्कत है सर कि आप मेरा सेम टू सेम मत डालिए, आप इसको टाइपिंग करा लीजिए। मेरा परिभाषा आपको पसंद है, क्योंकि हमको ये पता है कि लगभग हमसे 200 से प्लस टीचर हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, पर्सनली व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए 100-150 से प्लस टीचर हैं। तो सर हमें इस बात की खुशी होती है कि हमें छोटे इंसान, हम शरीर में तो हम छोटे हैं ना, उम्र में तो हम छोटे हैं ना सर, तो हमसे पढ़ते हैं तो हम अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करते हैं सर, और हम अपने आप को सोचते हैं कि इतना लोग प्यार करने वाले हैं तो उन सभी का उम्मीदों को नहीं तोड़ना है सर। इसलिए मैं बहुत जान जिद लगा करके मेहनत करता हूँ अपने कंटेंट के ऊपर। आपको पता नहीं सर कि आप मेरा जब मेहनत को देखिएगा ना सर, तो आपको बड़ा इमोशन हो जाइएगा आप। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं सर कि मेरा सेम टू सेम कोई डाल दे। देखो सर, आप डालिए, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो शायद सुन नहीं रहे होंगे क्योंकि वो वीडियो देखते होंगे तभी तो वो डाल देते होंगे। तो सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप देखो, इस चीज़ को सेम टू सेम मत डालिए, आप इसको खुद से लिख लीजिए, डाल दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सेम टू सेम मत डालिएगा सर। ठीक है, आ जाइएगा। कहता है सर क्या 71 नंबर सवाल क्या कहता है? पिछले हमने बहुत सारा सवाल करवा चुका है, टोटल 110 गो सवाल करवाना है। कहता है क्या? आइएगा, कहता है ना कि संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण भी लीजिए। संक्षारण का सबसे बड़ा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। संक्षारण किसे कहते हैं? वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। आइएगा सर, कहता है क्या? थोड़ी सी गौर करना कि संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। अच्छा, उदाहरण भी लिखिए। आइएगा, कहता है वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा, किसके द्वारा? गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। देखो, अवांछित मतलब को होता है ना सर कि जंग लग जाना, मतलब दूसरे क्रिया में, जैसे नहीं समझा, ये लोहा है, लोहा पे ये ऑक्सीजन पड़ेगा सर, तो ऑक्सीजन पड़ेगा सर तो ये कुछ धीरे धीरे इसमें जंग लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है सर, इसको मैंने थोड़ा सा साइंस के भाषा में लिख दिया है अवांछित। क्या लिखे हैं सर? अवांछित। कहता है संक्षारण किसे कहते हैं? तो कहता है वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से
अवांछित यौगिकों में बदल जाना, अवांछित यौगिकों में बदल जाना ही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। देखो, गैसों द्वारा, किसके द्वारा? गैसों तथा नमी द्वारा किसमें बदल जाना? तो अवांछित में बदल जाना, ठीक है, यौगिकों में बदल जाना ही क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है, ठीक है। इसका पहला उदाहरण है, 1 नंबर में इसका उदाहरण है कि लोहे में जंग लग जाना, इसका प्रमुख उदाहरण है। देखो सर, लोहे में जंग लग जाना इसका सबसे सटीक उदाहरण है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है सर? एक बार मेरे साथ आना है और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखना है। कहता है क्या सर? कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। इसका उदाहरण है लोहे में जंग लग जाना, प्रमुख उदाहरण है। चलिए सर, सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना की तरफ? सवाल नंबर 72 की तरफ। देखो सर, 72 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना 72 नंबर की तरफ, ठीक है। 72 नंबर कहता है ना कि किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। हमें 4 गो पादप हार्मोन के नाम लिखना है सर। बड़ा ही रोमांटिक सवाल है, एक्चुअली ये सवाल पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए हमने आपको सामने पेश कर दिया, ठीक है। हमने क्या लिखे हैं सर? हमने लिखा है कि किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। आप 4 गो पादप हार्मोन के नाम लिखिए, ठीक है। पहला ऑक्सिन है, क्या है सर? ये ऑक्सिन है। दूसरा क्या है? जिब्रेलिन है, क्या है? जिब्रेलिन है। तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। अगला क्या है सर? एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है। यही 4 गो इसका क्या है? पादप हार्मोन है। हमने क्या बोला है सर? कि किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखे। कितने पादप हार्मोन का नाम लिखना है? 4 गो पादप हार्मोन का नाम लिखना है, ठीक है। पहला क्या है सर? थोड़ी सी आप लोग बोलिएगा, ऑक्सिन है। पहला क्या है सर? ये ऑक्सिन है, ठीक है। पहला क्या है? ये ऑक्सिन है। पहला क्या है? ये ऑक्सिन है। दूसरा क्या है सर? जिब्रेलिन है, क्या है सर? ये जिब्रेलिन है, ठीक है। तीसरा क्या है सर? ये साइटोकाइनिन है। अगला क्या है सर? ये एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या है तो बता दो कमेंट बॉक्स में सर। आपको जहाँ पे दिक्कत होती है आप वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सभी का कमेंट पढ़ता हूं सर, बट सबका रिप्लाई नहीं देता हूं, क्योंकि सबका रिप्लाई देंगे वरना तो सब कमेंट में रह जाएगा रात दिन। हाँ, और एक बात और है सर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी आ जाना इधर, इसके बाद में बता दूंगा। कहता है सर वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा वाला बात है, ठीक है, और सस्ता बात हम तुरंत बता देते हूँ, महंगा बात जो थोड़ा सा टाइम लगता है बताने में। कहता है क्या कि किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे, ठीक है। कितने पादप हार्मोन के नाम लिखना है? 4 पादप हार्मोन के नाम लिखना। पहला ऑक्सिन, क्या सर? ये ऑक्सिन। दूसरा क्या है सर? जिब्रेलिन, क्या है सर? ये जिब्रेलिन। मेरे साथ बोलिएगा, आप लोग सब कुछ साथ बोलिएगा, जो ना बोलेगा ना अगर शादी ना होगा। देखो कहता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। अगला क्या सर? ये एब्सिसिक एसिड है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। सवाल नंबर 73 सर। कितना नंबर है? 73 नंबर है। कहता है प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है? ये प्रत्यावर्ती क्रिया है क्या? एक्चुअली में इसके ऊपर हमको बातों करना है, क्योंकि एक्चुअली हम आपको पढ़ा चुके थे सर तांत्रिका तंत्र में कि प्रत्यावर्ती क्रिया ही रास्ता है जो डीएनए काम करता है उसमें। एक्चुअली हम ये पढ़ाए थे 1 नंबर में, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या सर कि किसी उदय दीपन के फलस्वरूप, किसी उदय, उसको उदासीन मत पढ़ रहा, कितना लोग बकलोला इसको उदासीन पढ़ रहा होगा। ये है उदय दीपन, ठीक है। ये उदय दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित एवं अनैच्छिक क्रिया को ही प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। नहीं समझा होगा, हमको पता है कि तुम लोग को भेजा में नहीं गया होगा, अभी हमारे अनुसार से भेजा में आपकी जाएगा। हम बोलेंगे तब आपके दिल में जाएगा सर। हाँ, और मोहब्बत तो दिल में आपके खून में दौड़ेगा, ये चीज़ आएगा सर। कहता है क्या कि प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है? तो कहता है किसी उदय दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित एवं अनैच्छिक क्रिया ही प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाती है। आ जाना सर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर। ये क्या हो गया रे? ये क्या हो गया? हमको समझ में नहीं आया है। आ जाना। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं सर, थोड़ी सी गौर करना। देखो सर, टोटल हमने आपको 73 सवाल करवाया है। अब कहिएगा सर जी क्या आप बड़ा स्लो लेकर के चल रहे हैं। इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, लेकिन आज मैं आपको अपना कसम देते हैं सर कि आज के बाद आपका क्लास
बहुत स्पीड चलेगा सर, जितना शायद आपने उम्मीद नहीं किया होगा। वादा है सर आपसे, इस जनवरी आते आते आपका सारा खत्म कर दूंगा सर। हम बहुत स्पीड चलाऊंगा सर क्लास, ये वादा है। क्यों कहेगा सर? आपको देखो सर, ये पर्दे पे मैं भले ही खुश रहता हूं सर, अंदर में सर बहुत सारी चीज़ों की कठिनाइयां होती है। तो ये सर पर्दा है, हर चीज़ आपके सामने मैं लाना नहीं चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे भाई के जैसे, परिवार के जैसे, तो आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए और हम आपके लिए काम करें। क्योंकि सर मेरे भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है सर। अब खुद को अकेले हैंडल करना पड़ता है सर, तो टाइम नहीं मिल पाता है सर। इसलिए थोड़ी सी सर धीरे धीरे गति में चल रहा था, लेकिन अब मैं प्रोमिस करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, आपका भाई वादा कर रहा है सर कि अब आपका क्लास बड़ा स्पीड चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सर, लव यू। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मिलते हैं हम लोग आपको बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।